आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑनलाइन ठगी के मामले में राजनांदगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 नाइजीरियाई ठग को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। दिव्यांग बच्चों के बीच स्काउट गाइड का राखी उत्सव, सैनिकों के लिए भेजी गई राखियां। स्काउट गाइड ने रक्षाबंधन पर दिखाई सेवा भावना। बालोद कोर्ट से हत्या का आरोपी हुआ फरार, 1 घंटे बाद 2 किलोमीटर दूर पुलिस ने पकड़ा, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। राजनांदगांव में रक्षाबंधन पर महिलाओं की अनोखी पहल, भूतपूर्व सैनिकों को बांधी राखी, दिया सम्मान और अपनापन। थाईलैंड में भारतीय संस्कृति की गूंज, छात्रों ने किया देश का प्रतिनिधित्व, इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। साइबर सुरक्षा मिशन के तहत राजनांदगांव पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में 3 नाइजीरियाई नागरिकों को राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर एक स्थानीय व्यक्ति से 1,23,700 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का आरोप है। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए साइबर तकनीक की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की गई और दिल्ली में छापेमारी कर तीनों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं, जिनमें लैपटॉप, चार्जर, कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य तकनीकी उपकरण शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ एक अहम कदम माना जा रहा है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक, कॉल या मैसेज से सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। राजनांदगांव पुलिस लगातार साइबर सुरक्षा मिशन के अंतर्गत साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसमें अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगों के गिरोह को भी पर्दाफाश करने में हम लोगों को सफलतापूर्ण में भी मिली है। नाइजीरियन और कंबोडिया बेस्ड ठगों का और वहां के सिटीजन्स के द्वारा इंडियन रेजिडेंट्स के साथ ठगी करने के केसेस हमने पहले भी पकड़े हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ी सफलता हम लोगों को 3 अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगों को पकड़ने में मिली है। तीनों को दिल्ली से पकड़ के लेकर आया गया है। ये लोग, एक जन इसमें आइवरी कोस्ट से है, स्टीफन, और किंग्सले और जॉर्ज, ये दोनों नाइजीरियन सिटीजन्स हैं। और यहाँ पे दिल्ली में इन लोगों को पकड़ा गया, जहाँ पे इनका पूरा नेटवर्क सेटअप था, जिसके अंदर में हम लोगों को इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में भी सफलता मिली है। इसमें हम लोगों को 2 नग लैपटॉप, 25 नग मोबाइल, जिसमें एंड्रॉइड और कीपैड दोनों शामिल हैं, 5 ATM कार्ड जो इंडियन फ्यूल अकाउंट्स हैं, उसके अलावा 32 सिम, जिसके अंदर 11 इंटरनेशनल UK की सिम्स भी हम लोगों को मिली है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां गंडई के स्टेट हाईवे स्थित जायसवाल कॉम्प्लेक्स में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने 2 दुकानों का ताला तोड़कर नकद पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद से इलाके के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले चोरों ने बड़ी चालाकी से बिजली और CCTV कैमरों का कनेक्शन काट दिया। हालांकि 1 बजे तक की गतिविधियां कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे आम लोगों और व्यापारियों में गुस्सा और चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के द्वारा राजनांदगांव के नया बस स्टैंड स्थित गौरव स्थल में एक दिया छत्तीसगढ़ महतारी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़िया एकता और जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महावीर चौक से हाथों में दिया लेकर निकली श्रद्धा यात्रा से हुई, जो जय स्तंभ चौक, मानव मंदिर और फुआरा चौक से होती हुई नया बस स्टैंड पहुंची। पूरे मार्ग में छत्तीसगढ़िया देवी देवताओं और महापुरुषों के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। श्रद्धा यात्रा के अंत में महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती का संपूर्ण आयोजन शक्तिधाम महाकाली मंदिर, बाबू टोला, नवा गांव के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसके बाद भक्तों के बीच प्रसादी के रूप में खिचड़ी का वितरण किया गया। यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन ला हमेशा 2म दर्जा में रखे जाते और वही क्रम में हमन छत्तीसगढ़िया मन ला ओकर हक अधिकार बर जागरूक करे बर ये रैली ला निकाला थन और संग में हमार पुरखा मन के सम्मान के भी एमा विषय हेबा है। काबर
छत्तीसगढ़िया मन तो दोयम दर्जा में हावे चिया पुरखा मन घलो दोयम दर्जा में हो गए है और लगातार जिन अन्य प्रदेश से आए व्यक्ति है तेकर मन के द्वारा यहाँ छत्तीसगढ़िया मन के शोषण करे जाते। अभी आप मन सोशल मीडिया में देखे हो आपके एक बरकत चैनल है IBC 24 ओमा अन्य प्रदेश तो छोड़ दो दूसर देश ले जिन मन प्रताड़ित हो रही से जिन मन मार पीट के पाकिस्तान से भगा रही सिंध प्रांत के व्यक्ति है यहाँ के बयान देवत है कि छत्तीसगढ़ के भाखा लोअर कास्ट के भाखा है। तो मैं बोला पूछना चाहता हूँ जेकर खुद के कास्ट के अता पता नहीं है कौन कास्ट के तेन छत्तीसगढ़िया मन के भाखा ला लोअर कास्ट कैसे बोल दी। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के हमारे मेन उद्देश्य है कि पूरा छत्तीसगढ़ के अंदर में जितना भी छत्तीसगढ़िया मन है सबला हमारा एक साथ लेके चलना है। कोई जात पात के हमारा भेदभाव नहीं करना। छत्तीसगढ़िया मन के ऊपर इतने अत्याचार यहाँ पे होते जेकर कोई सीमा नहीं, जेकर जो मर्जी आते वो अपन छत्तीसगढ़िया मन के ऊपर इल्जाम लगाते। अभी एक सामने की यही के बात है राजनांदगांव के अंदर में एक गाँव के मना वहाँ के मुर्गी फैक्ट्री के जो लीड मन है वो ले थाना में ऑब्जेक्शन करे वर्गीज, लेकिन वो थाना वाले गांव वाले मन के ही ऊपर FIR दर्ज कर दे है ये मना रोड जाम करे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम इसी सब चीज के लिए हम आवाज उठाया था कि कोई भी यहाँ छत्तीसगढ़ पर अन्याय ना हो और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना छत्तीसगढ़ मन के हित अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भारत स्काउट गाइड की ओर से राजनांदगांव में अभिलाषा दिव्यांग संस्था में राखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्काउट गाइड के बच्चों ने अभिलाषा में पढ़ने वाले बच्चों को प्रेम पूर्वक राखी बांधी और रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक परंपराओं का संदेश दिया। स्काउट गाइड के सदस्यों ने बताया कि वे सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि देश की रक्षा में लगे वीर सैनिकों के लिए भी सैकड़ों राखियां बना चुके हैं, जिन्हें पोस्ट के माध्यम से भेजा गया है। इस पहल से बच्चों में देशभक्ति की भावना के साथ साथ सेवा और समर्पण का भाव भी विकसित होता है। स्काउट गाइड के बहन लोग ने बांधा और अच्छा ही। क्या क्या हुआ? हमारे में राखी बांधे और हमने पैसे दिए। स्काउट गाइड और अभिलाषा के संयुक्त तत्वाधान में आज रक्षाबंधन का त्योहार यहाँ अभिलाषा के प्रांगण में मनाया गया। एक स्काउट गाइड के बच्चों और अभिलाषा के बच्चों के द्वारा एक नई पहल की शुरुआत हुई, जिससे बच्चों को एक नया वातावरण मिला और एक भाई को बहन मिली, बहन को भाई का प्यार मिला। कितने सालों से चल रही है? ये हमारा 2 साल से चालू हुआ है, जो अभिलाषा और स्काउट गाइड वाले मिलके करते हैं। आज के रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भारत स्काउट गाइड के द्वारा अभिलाषा दिव्यांग बच्चों की संस्था में स्काउट गाइड के द्वारा हमारे गाइडर लोगों ने आकर के यहाँ बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। बच्चों को रक्षाबंधन हाथों में राखी बांधे और रक्षा का सौगंध लिया। हम लोगों ने इसी प्रकार भारतीय स्काउट गाइड के माध्यम से हमारे देश के सैनिकों के लिए 1500 राखियां, हमारे देश जो सरहद पर जो सैनिक है उनके लिए स्काउट गाइड के द्वारा 1500 राखियों का वहां पर भेजे। हमने पूरे छत्तीसगढ़ से 30,000 राखियां गई है स्काउट गाइड के माध्यम से। बहुत ज्यादा खुशी का विषय है। भारत स्काउट गाइड जिला संघ राजनांदगांव के बहनों ने आज अभिलाषा दिव्यांग स्कूल में आकर के हमारे अभिलाषा के विशेष बच्चों को राखी बांधा और लगभग 64 बालकों को स्काउट गाइड की बालिकाओं ने राखी बांधा। बच्चे बहुत खुश हुए। आज का दिन बहुत ही हर्ष का दिन प्रतीत हो रहा है हमारे अभिलाषा के लिए। स्काउट गाइड के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, इस परंपरा को निरंतर बनाए रखें। कई वर्षों के बाद इस वर्ष राजनांदगांव के मोहारा यानी गेट के सभी 35 गेट एक साथ खोल दिए गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है, जिसका उद्देश्य नदी में जाम गाद यानी कि सिल्ट को बाहर निकालना है और संभावित बाढ़ की स्थिति से राहत दिलाना है। जल संसाधन संभाग के कार्यपालन अभियंता ने जानकारी दी है कि बीते वर्षों में राजनांदगांव शहर की पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए गेट बंद रखे गए थे। हालांकि इस बार मानसून की अच्छी बारिश और जल भंडारण की पर्याप्त स्थिति को देखते हुए सभी गेट खोले गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बरसात के मौसम में भी कुछ गेटों को बंद रखना आवश्यक होता है ताकि शहर की पेयजल व्यवस्था पर कोई असर ना पड़े। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राजनांदगांव की महिलाओं ने एक सराहनीय और भावुक कर देने वाली पहल की है। दरअसल स्थानीय महिला मंडलों ने मिलकर भूतपूर्व सैनिकों के हाथों में राखी बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और उनका सम्मान किया।
यह आयोजन केवल एक परंपरा को निभाने तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका उद्देश्य उन वीर सैनिकों को अपनापन और स्नेह का एहसास कराना था जो कभी देश की सेवा में अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा समर्पित कर चुके हैं। महिलाओं ने सैनिकों को राखी बांधने के बाद उन्हें मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया है। इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों ने महिलाओं को अपनी बहनों के रूप में आशीर्वाद दिया और देश की सुरक्षा को लेकर अपने संकल्प को भी दोहराया। मेरे लिए तो संदेश का ये बहुत ही गर्व की बात है कि सारे समूह की महिलाएं, सारे समाज की महिलाएं, सारी महिलाओं का जो संगठन है अपने अपने संगठन से महिला लोग को लेके आए हैं। जैसे कि मोना गोसाई जी है, वो अपने संगठन से सारी समस्त महिला को लेके आई हैं। कांति मौर्य जी है जो कि अपनी सारे समूह की महिला को लेके आई हैं। और मैं सनातन धर्म से अपनी सारी महिला को लेके आई हूँ। विश्व ब्राह्मण से भी हमारी सारी महिलाएं आई हैं। और हम महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमको सैनिक लोग को राखी बांधने को मिला। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए। आज यहाँ का कार्यक्रम जो है, कई संगठन मिलके महिला मंडल, भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा संगठन नई दिल्ली एक राष्ट्रीय संगठन है जो 27 राज्यों में विस्तारित है। और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, ये ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है जो भारत देश के अलावा 16 देशों में कार्यरत है। वो संगठन सनातन धर्म महिला मंडल, विश्व ब्राह्मण महिला मंडल, स्व सहायता समूह और खंडेलवाल महिला मंडल, कई महिला मंडल मिलकर आज इस कार्यक्रम में सभी मातृत्व शक्तियां यहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बना रही हैं। और देखिए, बहुत ही गौरवपूर्ण दिवस है। जिस दिवस के लिए, रक्षा सूत्र के लिए हम सर्विस में थे, तो साल के यानी ये सोचिए कि 5 से 7 साल में हम लोग 1-2 साल ऐसा रहता हुआ है कि राखी हमारे तक पहुंच नहीं पाती थी और हम इस कमी को हमेशा महसूस करते थे जब सर्विस के दौरान थे। तो वो एहसास जो हमारे दिल में था, आज उसको इन बहनों ने कलाई में राखी बांधकर ये पूरा किया और ये संदेश दिया देश के लिए कि यदि माताएं और बहनें खड़ी है तो देश के रक्षक अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से निर्वाह कर पाएगा। हमारा प्रयास पिछले 3 सालों से चल रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग पिछले 3 साल से रक्षा सूत्र सैनिक भाई जो बॉर्डर में अभी वर्तमान में सेवारत हैं, उनके पास हम लोग ये भेज रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण, कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां, हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज योर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव के गायत्री विद्यापीठ में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह ने विद्यालय परिसर को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर दिया। विद्यालय के नवनिर्वाचित हेड गर्ल और हेड बॉय और सभी हाउस प्रीफेक्ट्स ने गरिमामय वातावरण में अपने अपने पदभार की शपथ ली है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि IG अभिषेक शांडिल्य ने विद्यार्थियों को नेतृत्व, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के महत्व से अवगत कराया है। समारोह की शुरुआत विद्यालय की क्रीड़ा अधिकारी और उनकी टीम के निर्देशन में शानदार मार्च पास्ट से हुई है, जिसने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान छात्र प्रतिनिधियों ने कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और नेतृत्व भाव से अपने पद को निभाने की शपथ ली। वहीं कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की भी आकर्षक श्रृंखला देखने को मिली, जिसमें विद्यार्थियों ने गीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी हैं। आज इस अलंकरण समारोह में शामिल होकर मुझे काफी प्रसन्नता हुई और मुझे ये देख के भी खुशी हुई कि गायत्री परिवार का जो ये इनिशिएटिव है और ये जो समाज के सेवा में जो कार्य हो रहा है वो काफी सराहनीय है। बच्चों का उत्साह
उनका जो प्रदर्शन का जो स्तर देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेशन मिलती है ऐसे कार्यक्रमों को देखकर? निश्चित ही बच्चों को मोटिवेट करना हमारा काम है और हमने प्रयास किया है उनको मोटिवेट करने का। आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो वोट टेकिंग सेरेमनी है। हर बच्चे को यहाँ पे जो पोस्ट होल्डर्स बच्चे हैं उन्हें पोस्ट दी गई है और ये चीज हमने आईजी साहब से रिक्वेस्ट करी, वो आए और उन्होंने ये पोस्ट दी जिससे इस प्रोग्राम की गरिमा और बढ़ गई है। तीनों विंग के सारे ही पोस्ट होल्डर को ये पोस्ट आईजी सर के द्वारा दी गई है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीजी इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी सीजी हिंदी मीडियम, तीनों ही स्कूल्स के सारे बच्चे यहाँ मौजूद थे जिनको पोस्ट दी गई है। हेड बॉय, हेड गर्ल, असिस्टेंट हेड बॉय, असिस्टेंट हेड गर्ल, प्रीफेक्ट्स, डिसिप्लिनरी हेड, सभी को उनके द्वारा जब ये पोस्ट दी गई तो वो बहुत ही गर्वान्वित महसूस करे हैं। आज गायत्री स्कूल में जो इवेंट हुआ बहुत ही अच्छा हुआ है और टीचर्स लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि इतना अच्छा इवेंट किया, बच्चों ने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया और चाहूंगी कि बहुत अच्छा करते रहे। टीचर्स भी बहुत अच्छे, इतना कोऑपरेट करते हैं बच्चों के साथ में और ये इवेंट बहुत ही शानदार रहा। थैंक यू सो मच। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के छात्रों ने थाईलैंड में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति महोत्सव में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर देश और विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। आपको बता दें कि यह महोत्सव 18 जुलाई को थाईलैंड के एक विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ था, जिसमें 10 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल की ओर से विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र आसिफ हुसैन और राजेंद्र कुमार ने भरतनाट्यम नृत्य और भाषण के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता, गहराई और परंपराओं को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा ने दोनों छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारतीय कला की वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान हमारे पारंपरिक मूल्यों और प्रशिक्षण की गुणवत्ता का ही प्रमाण है। बालोद जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब हत्या के एक मामले में विचाराधीन आरोपी कोर्ट से फरार हो गया। आरोपी ने हथकड़ी से हाथ निकालकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से करीब 1 घंटे बाद उसे 2 किलोमीटर दूर पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार प्रवीण कुमार बालोद के कंकालीन गांव में हुए ठेकेदार हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। 18 जून को मध्य प्रदेश के ठेकेदार सरदार सिंह की मंदिर के पीछे गेट के पास हत्या कर दी गई थी। कोर्ट से आरोपी के फरार होने की घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन यह घटना एक बड़ी चूक की ओर इशारा करती है। ब्लॉक में पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार के सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्थानीय तहसील साहू समाज भवन में संपन्न हुआ। बता दें कि डॉक्टर अशोक कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरिया में खंड चिकित्सा अधिकारी के रूप में लगभग 30 वर्षों तक निष्ठा, समर्पण और सेवा भाव से कार्य किया है। उनकी विदाई पर पूरे ब्लॉक के अधिकारी, कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर अशोक का सेवा कार्य प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी बिना संसाधनों के ग्रामीण अंचलों में सेवा देकर मिसाल कायम की है। रिठिया तालाब में एक बुजुर्ग महिला की लाश तैरते हुए मिली। शव देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान जवाहरपारा निवासी 60 वर्षीय गीता सारथी के रूप में हुई है, जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला अक्सर नहाने के लिए तालाब जाया करती थी। आशंका जताई जा रही है कि बुधवार देर रात वह तालाब नहाने पहुंची थी। इसी दौरान पैर फिसल गया और वह डूब गई। सूचना मिलने पर बालोद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाया और पंचनामा कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। खबर राजनांदगांव से है, जहां यादव समाज के द्वारा इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को बड़े धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाने की तैयारियां जोरों पर है। इसी संबंध में समाज के पदाधिकारियों ने प्रेस से चर्चा करते हुए कार्यक्रम की जानकारी साझा की है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को स्टेट स्कूल से एक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी, जिसमें समाज के युवा उत्साह पूर्वक भाग लेंगे। यह रैली पूरे शहर में भ्रमण करेगी और जन्माष्टमी के पावन संदेश का प्रचार प्रसार करेगी। इसके बाद 16 अगस्त को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह शोभा यात्रा महारानी लक्ष्मी
बाई स्कूल से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए स्टेट स्कूल प्रांगण में समाप्त होगी। समाज के सदस्यों ने आम जनता से अपील की है कि वे इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लें और कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को सामाजिक एकता और धार्मिक उल्लास के साथ मिलकर मनाएं। आप सभी को नमस्कार। 16 अगस्त 2025 को यादव समाज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने जा रही है। आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि 15 अगस्त 2025 को विशाल मोटरसाइकिल रैली दोपहर 2 बजे के बाद निकाली जाएगी। इसी तरह कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शनिवार को कृष्ण जी की शोभा यात्रा सहाड़ा देव मंदिर महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल से आयोजन समिति द्वारा तैयार की गई झांकियां, इसके साथ ही वार्डों से आने वाली झांकियां के साथ बाजे गाजे के साथ भगवान श्री कृष्ण शहर के मुख्य मार्ग स्टेशन चौक, दिल्ली दरवाजा चौक, शनि मंदिर चौक, भारत माता चौक, बसंतपुर थाना, दुर्गा चौक, माना मंदिर चौक से होते हुए जमात पारा गुरुद्वारा से स्टेट हाई स्कूल में समापन एवं प्रसादी का कार्यक्रम किया जाएगा। छुईखाना जिला पंचायत के सभा कक्ष मैदान सदन में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका खम्मन ताम्रकान ने की। बैठक में उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए तैयार बजट को सदन के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। यह बजट जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के द्वारा पूर्व में अनुशंसित किया गया था। आय और व्यय के विभिन्न मदों पर विचार विमर्श के उपरांत इसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके साथ ही बैठक में सदस्यों के द्वारा जन सामान्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चा की गई। साथ ही विभागीय अधिकारियों से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना पुलिस ने मोहल्ले में अशांति फैलाने वाले 3 आदतन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के निर्देशन में की गई है। पुलिस के अनुसार राहुल निषाद और रवि सारथी पूर्व में भी मारपीट और अन्य आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं और आदतन अपराधी है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को माननीय एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से जेल वारंटी प्राप्त होने के उपरांत उन्हें राजनांदगांव जिला जेल भेज दिया गया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।